टेकिंग प्लेस। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, जो क्लास 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का टॉपिक है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा, इसके प्रोसेसेस क्या हैं। तो पहला, हमें लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने से पहले ये जानना होगा कि लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइफ मेड अप ऑफ सेल्स है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी जिनके अंदर भी लाइफ है वो सेल से बनी हुई रहती हैं। ग्रो एंड डेवलप, every organisms can grow and develop, reproduce, obtain and uses energy। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी यूज भी करते हैं और ऑब्टेन भी करते हैं। रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से रिस्पॉन्स मिलता है, उनको रिस्पॉन्ड देते हैं वो। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हर ऑर्गेनिजम्स में होती ही है। तो अब हम जानेंगे कि इसके प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो अब हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, इसके कितने प्रोसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके आगे बढ़ते हैं। तो द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। लाइफ की मेंटेनेंस के लिए जितने भी प्रोसेस परफॉर्म होते हैं एक साथ, यानी कि उनका एक कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस या प्रोसेस जो होता है वो एक साथ प्रोसेस हो, ताकि हमारी लाइफ की मेंटेनेंस हो सके। मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, हम लाइफ रह सके, इसलिए हमें ये प्रोसेस जरूरी है। ये प्रोसेस रुक गया, हमारा लाइफ रहना रुक गया। तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस इन्हीं के बारे में बात करेगा, और ये सारे प्रोसेस जो हमारे मेन प्रोसेस है इनके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। पहला हमारा प्रोसेस है न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा मेटाबॉलिज्म, तीसरा हमारा रिप्रोडक्शन, चौथा ट्रांसपोर्टेशन, पांचवा रेस्पिरेशन और छठा है एक्सक्रीशन। पहले नंबर पे जो हमारा न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसे वर्क करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तीसरा हमारा रिप्रोडक्शन, किसी भी हम लोग अपनी ही जनरेशन को आगे बढ़ाना ही रिप्रोडक्शन कहलाएगा। फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ब्लड हर तरफ हर जगह पहुंच रहा है। पांचवा हमारा रेस्पिरेशन, हम लोग सांस कैसे ले रहे हैं, हम लोग कैसे जी रहे हैं सांस लेते हुए, हमारा रेस्पिरेशन का पूरा सिस्टम इसमें आएगा। चौथा हमारा एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी क्या वेस्ट हमारे एक्सक्रीट करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम पहला हमारा प्रोसेस है न्यूट्रिशन, उसके बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन पहले तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन क्या है, जो हम फूड अपने अंदर ले रहे हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लगते हैं उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो हमें 2 टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक 2 टाइप का होता है। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है जो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से खुद का खाना बनाते हैं विदाउट हेल्प ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, उन्हें हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक 2 टाइप का होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो मतलब कि लाइट, फोटो ऑटोट्रॉप से आप समझ रहे होंगे कि फोटो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो लाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपने जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं और वो खुद ही उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। वैसे ही कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स यानी केमिकली थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं और उसको ऑब्टेन करते हैं। इसमें किसी भी अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि यीस्ट या मशरूम। पैरासिटिक क्या होते हैं, जो अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, ना कि डेड। तो वो कहलाएगा लाइस और टेपवर्म, एग्जाम्पल है उनके। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में यही डिफरेंस है कि डेड प्लांट्स पे सैप्रोफिटिक डिपेंड रहते हैं और पैरासिटिक जो है वो लिविंग पे डिपेंड रहते हैं, डेड प्लांट्स या एनिमल्स। होलोजोइक क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं जो ऑर्गेनिक फूड पे डिपेंड होते हैं, जिनका इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड के थ्रू होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, जैसे हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स लिविंग है और हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, जैसे कि उनमें फ्रूट्स होते हैं, वेजीज होती हैं, ये सभी चीज़ें हम उनसे लेते हैं और उसको हम लोग अपना
अपना फूड रिक्वायरमेंट उसी से पूरा करते हैं। वहीं हम लोग ऐसे बात करें तो मीट, एग, मिल्क वगैरह भी हम लोग दूसरे पर ही डिपेंड है, हम लोग खुद से खुद का खाना नहीं बना सकते, तो ऐसे लोगों को होलोजोइक कहा जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये दो तरह से होता है। एक तो होता है हमारा सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन होता है, वो होता है। एक होता है जो हमारे स्वेट ग्लैंड से हमारे स्वेट एक्सक्रीट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे बॉडी के बाहर, तो वो एक्सक्रीशन आता है। यहाँ हम सर्कुलेशन की बात करें तो हमारा जो ऑर्गन होता है, सर्कुलेशन का ऑर्गन जो होता है हार्ट, जो ब्लड पंप करता है ऑल ओवर द बॉडी, उसमें ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को लाइव रहने में मदद करते हैं। दूसरा हमारे ब्लड क्या क्या कंटेन करता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, तो वो होता है हमारा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ये ऐसी सर्कुलेटरी फ्लूइड है, लिक्विड है, जो हमारे ऑल ओवर द बॉडी इसको सर्कुलेशन होता है हार्ट के थ्रू। तीसरा हमारे ब्लड वेजल्स है। हार्ट हमारा जब पंप करता है हमारे ब्लड को, तो वो सर्कुलेशन वेन्स, ब्लड वेजल्स के थ्रू जाती हैं। ब्लड वेजल्स वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिनके थ्रू, जैसे एक पाइप के थ्रू हमारी ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो ये तीन तरह का ब्लड वेसल्स होता है, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो हमारा प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तीन तरह से होता है। एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में जाइलम के थ्रू होता है, जो एक टाइप का वेस्कुलर टिश्यू है जो रूट से प्लांट्स तक वाटर और मिनरल्स को प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है। दूसरा हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो कि फ्लोएम के जरिए होता है। फ्लोएम भी वेस्कुलर टिश्यू ही है एक तरह का, जो रूट से प्लांट्स तक फूड प्रोवाइड करता है। ये दोनों ही वेस्कुलर टिश्यू है और इनके काम अलग अलग हैं। और तीसरा बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन है, जो कि एक्सेस वाटर रिमूव करता है प्लांट से। जो प्लांट्स में एक्सेस वाटर होता है, यानी कि जो प्लांट्स को खतरा होता है कि ज़्यादा पानी से खराब हो सकते हैं, तो प्लांट्स खुद से ही ट्रांसपीरेट करता है, उन वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो लीव्स होती हैं उस पर एक्सेस वाटर आ जाता है और वही कॉनिकल शेप की वजह से वो प्लांट्स से वाटर गिर जाता है वो लीव से। तो इन प्लांट्स में इन तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी में जो हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन एनिमल्स दो तरह का होता है, एक तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो गया, एक होता है हमारा डिफ्यूजन। पहले हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात करते हैं, इस टाइप के रेस्पिरेशन को। जैसे कि हम हैं ह्यूमंस, हम किससे, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही हेल्प करता है हमें रेस्पिरेशन करने के लिए, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने के लिए। जैसे नोज, नेजल कैविटी, लंग्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो हमें हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि फिश में होता है गिल्स, वो गिल्स के थ्रू अपना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर स्किन के थ्रू इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन होगा तो सब में ही। लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनहेलेशन और रेस्पिरेशन होना है, लाइव रहना है तो रेस्पिरेशन जरूरी है। तो ये तो एक हो गया एक मेथड। दूसरा हमारा मेथड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का, वो डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि अमीबा में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है। वो क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने लगते हैं। तो ये डिफ्यूजन हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या है? इज द केमिकल रिएक्शन इन द सेल्स बॉडी दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। ये सेल की बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शन है जो कि फूड को एनर्जी में चेंज करते हैं। ये दो तरह का होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, उनको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में लाना, वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। इसमें एनर्जी ऑब्टेन होती है, यानी कि रिलीज करता है एनर्जी। तो एनर्जी कौन सी होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो होती है वो रिलीज करता है उसको, और ये
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है। वही एनाबॉलिज्म क्या काम करता है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय द सेल। सेल की रिक्वायरमेंट पर जो कंपाउंड्स की जरूरत होती है उसकी सिंथेसाइजिंग का प्रोसेस एनाबॉलिज्म करता है। यानी जो सेल को कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होती है उसकी सिंथेसाइजिंग कौन करता है? एनाबॉलिज्म। ये क्या करता है? एनर्जी यूज करता है। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी होती है उसको ये यूज करता है, वहीं कैटाबॉलिज्म इसको रिलीज करता है। ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस वर्क करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का यही प्रोसेस। हमारा अब टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट न्यू ऑफस्प्रिंग्स और यंग वंस दैट आर सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स को ये अलाउ करता है कि वो अपने जैसे ही यंग वंस को उनके जैसे ही बना सके और क्रिएट कर सके। ये दो तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। टिपिकली इन्वॉल्व्स टू रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स टू क्रिएट फर्टिलाइज्ड जाइगोट। इसमें दो गैमेट्स की जरूरत रहती है ताकि एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट क्रिएट कर सके, बन सके। यहाँ क्या बात हो रही है कि एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स। दिस क्रिएट्स अ जेनेटिकली सिमिलर कॉपी ऑफ इटसेल्फ। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे बडिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स बडिंग करते हैं। पोटैटो होता है उसमें बडिंग होती है, ये एसेक्सुअल में आता है। यहाँ इसमें क्या, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये इसमें आते हैं। तो रिप्रोडक्शन हमारा ये है। हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, अ लाइफ प्रोसेस दैट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी से रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। ये प्रोसेस है हमारा एक्सक्रीशन का, इसको एलिमिनेशन भी कहते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स में जो मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है एलिमिनेशन के या एक्सक्रीशन के, वो किडनी होती है, जो कि ब्लड को जो कि सब्सटेंस को फिल्टर करती है ब्लड में से और उसको एक्सक्रीट करती है यूरिन के फॉर्म में। और अदर रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन है जैसे कि लंग्स हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है। हमारा स्वेट, जो हमारी बॉडी से स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है। इंटेस्टाइन के थ्रू हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्सक्रीट होता है। तो ये ह्यूमंस में ये सब ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस तरह से एक्सक्रीशन होता है। एक्वाटिक एनिमल्स में क्या होता है? वो जो है एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को डायरेक्टली टू द एनवायरनमेंट, यानी कि उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है। वहीं बर्ड्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट के फॉर्म में होता है, जो कि यूरिक एसिड फॉर्म करता है और एक पेस्ट की फॉर्म में उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।